दोस्तों, अभी हमने साक्षी से बात की थी, उन्होंने अपनी जर्नी और स्कूल के बारे में बताया। और अब हम जो स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं श्री राधे श्याम जी, उनसे बात कर लेते हैं कि वो जो है बच्चों की सक्सेस के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में इतना चिंतित कैसे हैं, इतना कैसे वो स्कूल को मैनेज कर रहे हैं और इतनी बड़ी सफलता के जो चर्चे हमने सुने हैं, आज हम वही चीज़ें एक बार सर से सुनना चाहते हैं। रीत की क्या? नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। सबसे पहले तो मैं मीनाक्षी पुनिया को, और जो सिंगराड़ गाँव से हैं, और एकता जो चिड़ौद गाँव से हैं, इनका जो सिलेक्शन नीट की परीक्षा में इतना अच्छा स्कोर आया है, उसके लिए मैं इनके परिवार को और हमारी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और बात रही राजेश जी स्कूल के रोल की, या माँ बाप के रोल की, या अकेडमियों के रोल की, तो सबका मिला जुला प्रयास होता है। पारिवारिक वातावरण अगर बच्चे को अच्छा मिलता है, जैसा कि भाई सुजीत जी ने मीनाक्षी को दिया और इन्होंने इतना अच्छा रैंक हासिल किया, और स्कूल का जो रोल है, स्कूल का वातावरण अनुशासित हो, डेडिकेटेड स्टाफ हो, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, और हमारे स्कूल का ये रूल ही रहा है, जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रसिद्ध है। पिछले 10-12 सालों में आप अपना आंकलन देख सकते हैं, प्रत्येक गांव में जाकर कि 15 गांव के अंदर इधर पिछले 12 सालों में जिन बच्चों ने सरकारी नौकरी प्राप्त की, या इंजीनियरिंग लाइन में गए, या डॉक्टरी लाइन में गए, या सरकारी जॉब में, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि इसका मतलब स्कूल में ऐसा कुछ करवाया जा रहा है तो बच्चों की गवर्नमेंट जॉब से या इंग्लिश समृद्धि का कुछ होता है। एसएससी सीजीएल की तैयारी 6th क्लास से शुरू की। जीके, कम्पिटिटिव इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें 6th क्लास से अलग से फैकल्टी दे रखी है अपनी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसका। तो सीजीएल की तैयारी तो इतने बड़े महंगे लेवल की तैयारी है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देने के अंदर अनुशासित वातावरण है, माँ बाप का सहयोग है, और स्कूल की टीम जो मैनेजिंग कमेटी है, चाहे हमारा स्टाफ है, उसका सबका रोल है इसके अंदर। तभी इस क्षेत्र के अंदर जो बच्चा कामयाब हुआ है, जिस फील्ड में, चाहे वो अपने प्राइवेट जॉब कर रहा हो, चाहे वो अपना बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो किसी भी लाइन में गया हो, इस क्षेत्र के अंदर हमारा परसेंटेज हर गांव में 90% है। विश्लेषण देख सर, मैंने स्कूल के बारे में एक बात काफ़ी बार सुनी है कि इस स्कूल का जो डिसिप्लिन है, अनुशासन वो बहुत ही हार्ड है, उसके बारे में आप क्या कहें? अनुशासन ही बढ़ाता है सर। अगर एक परिवार में अनुशासन नहीं है, एक परिवार कामयाब नहीं हो सकता। देश की सेना में अनुशासन नहीं है तो वो सेना देश की रक्षा नहीं कर सकती। इसी प्रकार स्कूल के अंदर अगर अनुशासन बच्चे को +2 तक मिल जाता है, उस बच्चे को कामयाब होने से कोई नहीं हो सकता। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि आप उसका आधार बहुत मजबूत कर देते हैं। बिल्कुल सर। अनुशासन है, स्टडी है, जो आपने बताया है, बिल्कुल तक हो जाता है। बच्चे की हर समस्या, उसके चहुमुखी विकास के लिए बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, और हमारी आंखें ये पहचान लेती है कि ये बच्चा किस लाइन के योग्य है, बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, बच्चे का डेडिकेशन किसके प्रति है, बच्चा हार्डवर्क कितना कर रहा है। मतलब बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आप उसको मोटिवेट करते हैं, आप उसी फील्ड में जाओ, कहने का मतलब ये है। पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे के अंदर पैदा करना, सकारात्मक सोच बच्चे के अंदर पैदा करना हमारे स्कूल का विशेष विषय है, और कामयाबी का यही कारण है। अनुशासन, हार्डवर्क, डेडिकेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट। हमारी सोच ये है, बहुत कम फीस के अंदर, बहुत कम खर्चे के अंदर, बहुत कम दिखावे के साथ हम बच्चे को कामयाब कर रहे हैं। सर, मैंने सुना है कि जैसे मतलब बहुत काफ़ी जगह सुना है मैंने कि बहुत ही कम करते हैं यहाँ पे। अगर कहीं बात की जाए तो कंपेयर हम किसी नहीं करते, लेकिन फिर भी यहाँ उनकी वजह बहुत ही कम करते हैं। और इतने कम खर्चे में आप इतना कुछ कॉम्पिटिटिव है, उनके अलग टीचर है, इतनी सारी सुविधाएँ हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं सर आप? पैसा बचाना उद्देश्य नहीं है, समाज की सेवा करना उद्देश्य है। 25वां साल चल रहा है, 300 रुपये किराया है, कहीं से बच्चा बैठते हैं, 20,000 में बच्चा अच्छे ढंग से पूरी साल सारे खर्चे आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब आपका ये है, मकसद ये है कि अगर कोई एक गरीब व्यक्ति है, मजदूर, तो वो भी अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे फीस के मामले में पैसे एक प्रकार की तो समाज सेवा हुई सर। बिल्कुल समाज सेवा है। तो समाज सेवा की
बिल्कुल समाज सेवा कर रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं। 15 आदमी तो स्कूल के अंदर ऐसे हैं जिन्हें किसी प्रकार की सैलरी की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि आप समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और इतना डेडिकेशन से आप। तो दोस्तों अभी हम जो बात कर रहे थे यहाँ के जो नीट टॉपर हैं मीनाक्षी पुनिया और हमारे जो सर हैं साथ में हैं जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल काड़वास जो प्रिंसिपल हैं सियादे श्याम जी, बहुत सारी बातें हुई स्कूल के बारे में बताया और रिजल्ट भी देखते हैं और कि यहाँ का जो सक्सेस है बच्चे में अनुशासन है वो सारी रियल में है, ऐसा नहीं है केवल बनावटी है, रियल में है सारी चीज़ें। और अब मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप एक अंतिम संदेश हमारे दर्शकों को हमारे समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है सर कि अगर पारिवारिक वातावरण, स्कूली वातावरण, किसी भी स्टूडेंट को अनुशासित वातावरण दिया जाए तो उस बच्चे को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, खेल के क्षेत्र में, बच्चों के चहुमुखी विकास के क्षेत्र में, काउंसलिंग के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से कम यूँ मान लो 10-15 यूनिवर्सिटियाँ के विशेषज्ञ यहाँ आके विभिन्न प्रकार की एकेडमियों के स्टाफ यहाँ आके बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हैं +1 +2 के दौरान कि आप इसके बाद ये कर सकते हो और अच्छी अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। सर अभी जो आपने सब कुछ बताया, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि इतने बड़े मोटिवेशन का कारण क्या है? आपने इतना आपकी एज मुझे लग रहा है जैसे आप 50+ आराम से हैं, लेकिन फिर भी आप में इतनी हार्डवर्क, इतनी मेहनत, इतना मोटिवेशन क्या कारण है उसका? 50+ तो नहीं कह सकते, लेकिन 40 साल उम्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शुरू से ही काम करने की आदत रही है, बच्चों के साथ बच्चा बन के। और जब रिजल्ट आते हैं ना, जैसे मीनाक्षी का आया है या और इस क्षेत्र के अंदर बच्चे लगे हैं, तो आदमी ऑटोमेटिक जोश में आ जाता है और काम करके थकते ही नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो पीछे सफलताएं मिली है हमारे बच्चों को, बच्चे कामयाब हुए हैं, उसकी वजह से जोश 2 गुना है और 2 गुनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। थकने का नाम ही नहीं है सर, पूरे दिन बच्चों के साथ आपके अंदर जो डेडिकेशन, मोटिवेशन चीज़ें हैं वो 24/7 इक्वल रहती है सर। बिल्कुल। आपको लगता नहीं है बस मुझे बैठ जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए? काफ़ी टीचर काम, जैसे मैंने सुना यहाँ कि 80 के आसपास फैकल्टी है, तो आपको लगता नहीं है कि एक टीचर और रख लें प्रिंसिपल तो आप आराम से बैठ सकते हैं? मैं खुद मिलना चाहता हूँ, बच्चों से बात करना चाहते हैं, पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं। और ये तो हमारी किस्मत है कि बच्चों की सेवा का मौका मिला है, मनुष्य को मनुष्य बनाने का मौका मिला है। इससे बड़ी सेवा कोई हो ही नहीं सकती कि हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ये तो हमारी किस्मत है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और मैं ये भगवान से दुआ करता हूँ कि आप जैसे जो महान लोग हैं वो और भी हो हमारे देश के अंदर, ताकि हमारा देश जो है दिन दुगनी और रात चौगुनी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।